तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रही हैं, मेरे साथ मौजूद है आरज़ू काज़मी साहिबा। आरज़ू साहिबा आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। मैडम आप पिछले कुछ सालों से इमरान खान के पीछे पड़ी हुई थी और इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, मुल्क के लिए खतरनाक हैं, फलाँ हैं, ढमकान हैं। अब लगता है कि ऑपोज़िशन ने और बैनुल-अक़वामी ताकतों ने आपकी आवाज़ जो है ना वो सुन ली है। तो पहले तो मुझे ये बताएँ आपका कितना किरदार है इमरान खान साहब की छुट्टी करवाने में? नहीं, नहीं सर, मैं तो नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब की इस तरह से छुट्टी हो, इसलिए कि मेरे ख़्याल से तो उनको 10 साल और प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए था। जिस तरह की स्टेटमेंट वो देखते हैं, तो दिया करते हैं जिस तरह की स्टेटमेंट, तो उससे तो बड़ा मज़ा आता है, हमारी वीडियो बड़ी अच्छी बन जाती है। मैं तो परेशान हूँ कि अब मैं करूँगी क्या? वो भेजा फ्राई कैसे बनेगा? क्योंकि खान साहब नहीं होंगे, तो उनकी स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, लेकिन होपफुली अपोज़िशन में जाके भी उन्होंने उसी तरह की बातें करनी है, तो शायद कुछ गुज़ारा हो जाए। अच्छा चलें, ये तो हो गया। अच्छा ये मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतना करीब से देखा, इमरान खान साहब ने जाते-जाते अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी अमेरिका मेरे खिलाफ साज़िश कर रहा है और अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पे हमारे एम्बेसडर ने वहाँ पे एक ख़त लिखा और हमें उसने कहा कि जो आज उन्होंने कह दिया जी मेरी जान को भी खतरा है। तीसरा वो कह रहे हैं कि जी मुझे ऑप्शंस दी गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑपोज़िशन का मौक़िफ़ लेके आई कि ऑपोज़िशन ये कह रही है। इस्तीफ़ा दे दो, आप घर चले जाओ, इस्तीफ़ा दे के चले जाओ, नए इलेक्शन करवा लो, ठीक है? या फिर नो कॉन्फिडेंस है। तो कहते हैं मैंने कहा जी कि इलेक्शन करवा लें, ठीक है? तो ये बताएँ ये हुआ क्या है इमरान खान के साथ? इंटरनेशनल साज़िश भी है। एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं साथ नहीं दे रही, जबकि बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है, जो मुझे पता चला उन्होंने कहा जी आप अपने नंबर पूरे करें, हम आपके साथ हैं। हम उसके साथ हैं जिसके नंबर पूरे हैं। अब गवर्नमेंट तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं ना बनानी। तो आप इसको कैसे देखती हैं? ये क्या हुआ? किस तरह हुआ? और ये खान साहब ने जो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया, अपने ही लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए सर, उनकी लाइव स्पीच थी, बहुत कम ऐसा होता है कि वो लाइव खिताब करें, और उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, फिर उसी टाइम उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, कुछ और कहना चाह रहा था। लेकिन बहरहाल उनके जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो पीटीआई के मेंबर्स हों, चाहे वैसे ही उनके कैबिनेट के लोग हों, वो यही कह रहे हैं कि जी स्लिप ऑफ टंग हो गई है, लेकिन खैर जो भी था उसके बाद जो है वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल तो खड़ी हो गई है। बाकी जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, तो मुझे तो जहां तक याद पड़ता है, तो 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम पर ही जो सीनियर हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट थे, एनालिस्ट थे, वो कह रहे थे कि जी ये कहा गया है खान साहब को कि तुम्हें 4 साल के लिए भेज रहे हैं, 4 साल के बाद तुमने निकल जाना है। अब ठीक है, 3.5 साल हो गए, एक ही बात है। तो वो ये कहना कि नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे रोके या मुझे मेरी मदद करे, खान साहब एक तरह से रो रहे हैं, जिसे कहना चाहिए कि इस वक़्त हमें ऐसा लग रहा है कि वो बार-बार रो रहे हैं अपनी मर्ज़ी के टीवी चैनल को। आज उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, जो बड़ा ही उनका फ़ेवरेट है, और अक्सर ही उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं। अपनी मर्ज़ी का एंकर उन्होंने बुलाया, बात की। उसके बजाय अगर वो थोड़ी-सी हिम्मत करते और किसी ऐसे को बुलाते, शाहज़ेब खानज़ादा को बुला लेते, या इस तरह के किसी एंकर को बुलाते जो उनसे कोई सख्त सवाल भी कर पाता। तो ख़ैर वो जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस वक़्त खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कराने को तैयार हूँ, या रिज़ाइन करने को तैयार हूँ, या कोई तीसरी चौथी, ज़ाहिर है वही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो हर हाल में जिसे कहते हैं ना कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे नहीं होता है। तो वही वाली बात है कि गवर्नमेंट तो जानी ही है, चाहे आप रिज़ाइन दे दीजिए, चाहे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लीजिए, चाहे आप कहेंगे जी इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर दीजिए, हर हाल में इमरान खान की गवर्नमेंट जो है 5 साल से पहले ही हटाई जा रही है या हट रही है। उसमें बहुत जो हाथ है वो ज़ाहिर है खान साहब का अपना भी है। वो आए थे एक नया कह बात लेकर के, जी मैं कोई चेंज लेकर आऊँगा और लोगों के लिए काम करूँगा। उसके बजाय उन्होंने अपना सारा टाइम सिर्फ़ अपोज़िशन के ऊपर लगा दिया, नारो नहीं दूँगा। आज भी उनके इंटरव्यू में नारो का वर्ड जो है मैंने सुना कि उन्होंने कहा मैं नारो नहीं दूँगा। तो वो ही चीज़ें करते-करते उन्होंने अपना सारा वक़्त, जो वो कोई काम कर सकते थे, कुछ दिखा सकते थे, लोगों को बता सकते थे, कुछ नहीं हुआ। वो जो लोग कहा करते थे कि हम पता नहीं कितने करोड़ नौकरियाँ लाएँगे, उनकी अपनी नौकरियाँ खतरे में पड़ गई हैं। शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट मैं आज सुन रही थी, उन्होंने कहा इमरान खान साहब से कि जो लोग गए हैं उनको आप ठुड्डे मार के निकाल दें।
जो इस तरह से आपको छोड़ के या आपको धोखा देके या किस तरह से वहाँ गए, तो सबसे पहले तो शेख साहब को ही ठुड्डा पड़ जाना चाहिए, वो तो हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे लोगों को खरीद लिया गया, दूसरे लोगों ने जो है वो अपने आप मिला लिया, तो भई आपने भी तो मिलाया था। ये आपके फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी में थे, आपके फवाद चौधरी दूसरी पार्टी से आए, आपके 90% जो लोग इस वक़्त पीटीआई के मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं, वो किसी और पार्टी के आए। फिर एक चीज़ और उन्होंने इंटरव्यू में कही इमरान खान साहब ने, उनका कहना है कि जी जब मैं चला जाऊँगा तो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। ये उन्होंने इस्तेमाल किया कि जी मेरे बारे में बात होगी, मेरी फैमिली के बारे में बात होगी, मेरी वाइफ के बारे में बात होगी। तो जिस वक़्त उन्होंने मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में उल्टे-सीधे ट्रेंड चलवाए थे, वो क्या था? जिस वक़्त यही पीटीआई के लोगों ने इन्होंने जो जब उसकी बख्तावर भुट्टो की शादी हुई थी, उसके टाइम पे उल्टे-सीधे ट्रेंड चलाए थे, वो क्या था? क्या वो किसी की बेटियाँ नहीं थी? क्या वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं था? इन्होंने कौन-सी ऐसी बात छोड़ी थी जो मरियम नवाज़ को ना कही हो? और इस तरह की चीज़ें इन्होंने की थी, इनका क्या ख़्याल था कि लोग इनको छोड़ देंगे? हमारे यहाँ आम से लोग हम लोग देसी लोग रहते हैं यहाँ पे, वो थोड़ी है कि जी आप कुछ भी करें और आपको फिर छोड़ दिया जाएगा। ज़ाहिर है आपकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, आपको भी लोग पॉइंट आउट करेंगे, ये सब कुछ तो उस वक़्त सोचना चाहिए था जब मरियम नवाज़ के वॉशरूम में इन्होंने कैमरे लगाए थे, उस वक़्त तो इनको कोई शर्म नहीं आई। अब ये बात कर रहे हैं कि जी अब किस बात से डर रहे हैं खान साहब, आप कहते हैं कि जी मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मुझे जो है इस तरह से मेरे पीछे लोग लगे हैं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो जी मारा तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, खुदा करे बड़ी लंबी उम्र हो खान साहब की और खान साहब जो है वो बहुत टाइम तक हम उनको देखते रहें। लेकिन ये जान का खतरा तो अमेरिका के प्रेज़िडेंट्स को भी रहा है, मारा भी गया है कइयों को। इंडिया के प्रेज़िडेंट व प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके साथ भी हुआ है। यहाँ पे भी लियाकत अली खान से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक बहुत कुछ हुआ है। अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पाकिस्तान में इमरान खान साहब की और हमारे यहाँ जो है, हमारे तो सिक्योरिटी वाले ही मार देते हैं। अब आप सलमान तासीर साहब का देख लीजिए, सिक्योरिटी पे ही था ना वो मुमताज़ कादरी, उसने उनको मार दिया। तो यहाँ तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं चीमा साहब कि आप मतलब मैं यहीं पे रहती हूँ सब यहीं की पैदा हूँ, फिर भी मुझे हैरत हो जाती है कि किस तरह से लोगों को मारा जाता है। पंजाब के किसी इलाके में 2-3 दिन पहले एक 17 साल की लड़की को 3 औरतों ने गला काट के मार दिया। वजह 13 साल की लड़की ने ख्वाब में देखा था कि उसने ब्लास्फेमी की है, ख्वाब में देखा था। और उसके जवाब में 3 ख़वातीन ने उस 17 साल की बच्ची को मार डाला सड़क के ऊपर। ये तो यहाँ पे माइंडसेट है। इमरान खान साहब ने जितना मज़हब घुसाया है अपने दौर में, शायद ही किसी ने किया होगा। इस्लामोफोबिया हो रहा है, ये हो रहा है, रियासत मदीना बनाऊँगा। अभी उस पे ट्विटर पे मैं देख रही थी कि कोई वो है मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो बदल कर वो रख दिया है कि जी वो खिलाफत मदीना के पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ आखिरी नबी के उसके ऊपर करके एक चलता है ना ट्रेंड सा, तो मेरे माइंड से निकल गया। तो वो मतलब क्या मतलब है इन बातों का, आप किस तरफ जा रहे हैं? इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि इकोनॉमी और बाकी चीजों पे चीजें खराब कर दी, बल्कि इस तरह से भी लोगों के माइंड जो है ना वो बिल्कुल तबाह कर दिए हैं। और अब वो कहते हैं कि जी मुझे हटाया ना जाए। ये तो इसी तरह है ना जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मुझे इंडिया का नहीं पता है, पाकिस्तान में बड़ा रिवाज है जब बुजुर्ग जो हैं वो हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो कहते हैं कि बस वहीं पे जो है ना वो खुदा नसीब कर दे मैं वहीं रह जाऊं, वापस ना आऊं। तो वहां सऊदीज परेशान है, वो कहते हैं भाई जवानी में हज कर लिया करो, यहाँ से फिर तुम लोगों को भेजना पड़ता है। मतलब अजीब सा ट्रेंड है ये, मतलब यहाँ से मौत की दुआएं करते हुए मेरे अपने कई रिश्तेदार, बस जी वहां पे जो है ना मौत नसीब हो जाए, मैं यार एक और खर्चा कराएंगे ये, फिर वहां से इनको लेकर आओ। तो वो जो है यही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स का होता है, एक बार सीट पे बैठ गए तो बस वो कहते हैं मैंने मर के ही निकलना है यहाँ से, उसके बगैर नहीं जाना। तो वही चीज इमरान खान साहब कर रहे हैं कि जी मुझे डराया जा रहा है। और अच्छा अगर उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया जाए तो उनके ख्याल से फिर कुछ नहीं होगा। वो ये बात कह के बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपने मुझे एज अ प्राइम मिनिस्टर हटाया तो मेरी जान को खतरा है, लेकिन अगर मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर रहा तो फिर मेरी जान को खतरा नहीं है। उन्होंने जगह बताई है, टाइम बताया है, ये भी बताया है कि लंदन से उनके खिलाफ साजिश हो रही है, सारा कुछ पता है। तो पकड़ लो ना जाके, मतलब क्या कर रहे हैं, सारा कुछ तो पता है। प्लान अजीब लोग हैं, ऐसा प्लान बनाया जो खान साहब तक पहुंच भी गया, निकम्मे लोगों ने। और खान साहब इतने निकम्मे को पकड़ भी नहीं पा रहे, एजेंसीज भी कुछ नहीं कर पा रही। मतलब इससे तो नाम ही खराब हो रहा है हमारी एजेंसीज का वैसे।
अच्छा, ये एक बात है, इमरान खान साहब ने एक मैडम ये कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ है और बिलावल हैं, उनसे बैरूनी एम्बेसीज़ के लोग क्यों मिलते हैं? अमेरिकन्स, जर्मन जो हैं, उन्होंने 6 महीने पहले ही मरियम नवाज़ से मिलना शुरू कर दिया था। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली तो मेरे खिलाफ तो साज़िश जो है वो पुरानी शुरू हुई हुई है, कि मैं तो इसमें जो है मुझे निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एम्बेसीज़ मिल रही हैं। जो हैं वो सफारतकार मिलते हैं। ये किस तरह की सियासत शुरू कर दी है इन्होंने? क्या ये सफारतकार पहले इमरान खान साहब को नहीं मिलते थे? यूएस एम्बेसी हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन हो, क्या इमरान खान साहब जब ऑपोज़िशन में थे, तो क्या और नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत में थे, तो क्या उनको नहीं मिलते थे? ये जो एक बयानिया उस वक़्त बनाया जाता था एक वक़्त में, कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी यूएस के लोगों से मिली, ब्रिटानिया के लोगों, जापान के, जर्मनी के लोगों से मिली। वो एक जो उस वक़्त जो थी ना वो डीप स्टेट होती थी, वो एक बयानिया बनाती थी सियासतदानों के बारे में। और कहती थी जनाब ये देखो, आज इमरान खान साहब वही डीप स्टेट का बयानिया बना रहे हैं बाकी सियासी जमातों के खिलाफ। जबकि जब ये ऑपोज़िशन में थे, तो ये सब सफ़ीरों से मिलते थे। भाई सफ़ीर आपको मिलते हैं, उनको पता है आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो वो आपको माइंडसेट पढ़ना चाहते हैं। जब इमरान खान साहब चीन गए थे, मैडम मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? वैसे सर माइंड पढ़ने के बाद समझ में उनके कुछ नहीं आता होगा हम लोगों के माइंड पढ़ के कि आखिर चल क्या रहा है। मैं लेकिन उनका जी, 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 बोलें। बोले, बोले। लेकिन सर अगर एम्बेसडर से मिलने से ही अगर ये कुछ होता है तो मरियम नवाज और बिलावल से ज्यादा तो आप मिलते, और आप तो तस्वीरें भी लगाते रहते, कभी कहीं सरीना में बैठे, कभी मैरियट में, कभी उधर आप F6 में जो कोसार मार्केट बैठे होते हैं, हमें तो आपने कभी नहीं बुलाया। तो वो जो है एम्बेसडर से मिलने से ऐसा कुछ नहीं होता, और वो अगर हमारे माइंड ही रीड करेंगे तो वो बेचारे पागल ही हो जाएंगे कि जो हम लोग सोचा करते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की एक बात है जो वो अपनी कहना चाहिए अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कर रहे हैं, वरना जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं वो सभी से मिलते हैं। इमरान खान साहब से पहले भी मिला करते थे, बाद में भी मिलेंगे, चले जाने के बाद भी मिलेंगे, तो उसको क्या मतलब लिया जाए उसका। जाहिर है एक नॉन फिगर है, और चाहे वो बिलावल हो या मरियम नवाज हो, उनकी एक हिस्ट्री रही है उनके पेरेंट्स की कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहे बल्कि सदर भी रहे हैं बिलावल के फादर तो जरदारी साहब। तो अब ये कहना कि जी क्यों मिलते हैं और मुझे मारने के लिए मिल रहे हैं, मुझे हटाने के लिए मिल रहे हैं, ये और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक खौफ है इमरान खान साहब का, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो हट जाएंगे तो जैसे दूसरों के केसेस खुले थे ऐसे ही इनके भी केसेस खुल जाएंगे। इनकी भी आपको जानते हैं कि कई जगह पर इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस भी इनका चल रहा है। इनकी बहन अलीमा खान का केस भी खुल जाएगा। और कई लोगों को जाहिर है हर प्राइम मिनिस्टर करता है कि अपने जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं उनको कुछ ना कुछ वो फायदा पहुंचाते हैं। तो वो सब भी जो है पता लगना शुरू होगा, तो खान साहब जो है वो जेल जाने से भी घबरा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब का कहा था ना कि जी पंखा निकाल दो, एसी निकाल दो, टीवी हटा दो। तो अब वो सोच रहे होंगे कि वही चीज जो है वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए, और आजकल वैसे ही बड़ी गर्मी है। तो खान साहब उससे भी घबरा रहे होंगे, बाहर भी भागना चाह रहे होंगे, लेकिन भागें कैसे, क्योंकि अगर वो गए तो वही बात हो जाएगी जो वो दूसरों को कहा करते थे। तो इंसान को वही बात कहनी चाहिए जो वो खुद पे सह सके। तो उससे ज्यादा ये लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपोजिशन को इतनी सुनाती है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि अपोजिशन भी जो है वो हमारे ही मुल्क के लोग हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम हर बात को उनकी गलत ही क्यों कहते हैं। हो सकता है कि कोई बात वो सही भी कहते हो मुल्क को चलाने के लिए, मिलकर क्यों काम नहीं करते कि चले अपोजिशन से हमने कोई बात कर ली, हमने मिलकर मीटिंग कर ली कि जी हमने ये इशू कैसे सॉल्व करना है या वो इशू कैसे करना है। उसके बजाय 4 साल जो इनके पास होते हैं या 3 साल होते हैं, इसलिए कि 5 तो किसी ने आज तक किए नहीं, वो ये आपस में लड़ लड़ कर ही गुजार देते हैं। अभी भी यही होगा, जब ये अपोजिशन में बैठेंगे जाके इमरान खान साहब, तो उधर से वो नारे लगाते रहेंगे, इधर से गवर्नमेंट इन्हें कुछ बोलती रहेगी, और दोनों यही करते करते चले जाते हैं, और पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। और इमरान खान साहब अब बड़ा कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो बड़ी जाने दी हैं, वो जो आप भी कहते हैं सर वैसे, तो वो दहशतगर्दी की जंग, और उसके बाद उन्होंने पैसों की बात की कि जी फंड लेते रहते हैं। तो इन्होंने कौन सा इकोनॉमी पे काम कर लिया, इन्होंने तो जो पिछले गवर्नमेंट्स थी उससे कहीं ज्यादा लोन उठाया है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने।
तो वो एक बात है ना कि आपको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती, आप दूसरे को ही काउंट करते जाएँ और जिस तरह से वो इस वक़्त रो रहे हैं लिटरली मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग उनको समझती थी कि एज़ अ प्लेयर बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है जी, आपकी कुर्सी इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, आपका मुल्क इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन इस वक़्त उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है और वो चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह से जो है टिका रहा हूँ, बल्कि उनके लोग तो ये भी कह रहे थे कि जी 2028 तक रहेंगे, मतलब वो इतने आगे तक के सपने देख रहे थे। लेकिन फिर भी इस वक़्त काफ़ी सिचुएशन जो है ना यहाँ पे इमरान खान साहब की काफ़ी खराब हुई हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान साहब, ये बहुत सारे लोगों का कहना और ये मेरी एक ज़ाती असेसमेंट भी है, मैं गलत हो सकता हूँ। जो इमरान खान ने अभी ये नैरेटिव या बयानिया डेवलप किया है इन दिनों में, मिसाल के तौर पे वो नेशनलिस्ट हो गए हैं, प्रो फौज हो गए हैं, एंटी वेस्ट हो गए हैं, एंटी इंडिया हो गए हैं, ठीक है? मज़हब का सहारा ले रहे हैं, फौज के हक में बयान दे रहे हैं, मैं फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकता, ये फौज के खिलाफ बात करते थे। आपका नहीं ख्याल ये जो बयानिया है, ये इतना पावरफुल है कि लोग उनकी 3.5 साल की नालायकियाँ, नाअहलियाँ भूल के इसके पीछे लग गए हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे उनके हक में क्या बयानात आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इमरान खान को निकाला जा रहा है, बैनुल-अक़वामी साज़िश होगी इमरान खान के साथ। एक बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज़ को मानता है। आप माने कोई पढ़ा-लिखा ज़ी-शऊर शख्स माने या ना माने, लेकिन बहुत बड़ा तबका इस बात को मानता है। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब अगर ये 1.5 साल ऑपोज़िशन निकाल भी ले, तो 2023 के इलेक्शन में इमरान खान मज़ीद ताकतवर हो के आ सकता है पावर में? आपको क्या लगता है वैसे? मुझे तो यही लगता है कि जाएँगे तो आएँगे, मतलब वो जा ही नहीं रहे हैं कि वो दोबारा आ सकें और अगर आप तकरीरें सुने, अगर आप इंटरव्यू सुने, चाहे वो पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर की हो, चाहे पीएमएलएन की हो या चाहे इमरान खान की पार्टी के किसी की भी हो, इमरान खान समेत, आपको सब ऐसे ही लगेंगे, बहुत इम्प्रेसिव बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की भी जो तकरीरें आती हैं पहले भी जो आया करती थी जब वो पावर में थे, पावर से जाने के बाद भी और इसी तरीके से जो है पीपल्स पार्टी के लोगों की भी जो बात वो करते हैं सिर्फ जरदारी साहब की बात नहीं, जो उनकी पार्टी के मेन मेंबर्स हैं, बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं, बातें सपने बहुत अच्छे दिखाते हैं और यही चीज़ इमरान खान साहब की, ये लोग सिर्फ जैसे कहना है सिर्फ बातें करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। वो हर उस चीज को इस वक्त खान साहब कोशिश कर रहे हैं टच करने की जिससे उनको इतनी सी भी उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। कभी मजहब ले आते हैं, कभी करप्शन ले आते हैं, कभी कहते हैं जी हमने गलत किया कि हम जंग में चले गए अफगानिस्तान की, कभी कुछ बात। वो सोच रहे हैं कि वो जैसे एक पेशेंट होता है ना जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है कि बस ये अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये 6-7 दिन के मेहमान सॉरी तो उस वक्त ना हर मेडिसिन उसके ऊपर ट्राई की जाती। तो उस वक्त खान साहब की वही हालत है। वो हर सॉरी। मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, हैं? तो खान साहब को हर मेडिसिन, हर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना वो सारी दे रहे हैं कि शायद बच जाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपने ये नॉलेज ही वैसे अच्छी दी है कि उनके पास जो कुछ था वो सबको उन्होंने लगा दिया। ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो सोच रहे हैं शायद कुछ काम कट जाए, शायद कोई तबका ऐसा हो जो खड़ा हो जाए मेरे लिए, शायद फ़ौज आ जाए, शायद कोई मज़हबी जमातें आ जाएँ, शायद पब्लिक आ जाए, कुछ तो हो जाए। तो वो इसलिए ना उन्होंने हर मेडिसिन, हर ड्रग जो है ना वो अपने तकरीरों में और इंटरव्यूज़ में बोल दिया कुछ रह ना जाए। मेरे ख़्याल है रात को बैठ के बस वो गूगल पे सर्च करते होंगे कि कल मैं क्या बोलूँ? अभी उन्होंने एक और शोशा छोड़ा है। वो कह रहे हैं मैं संडे को सरप्राइज़ दूँगा। मैंने कहा इनके 2 सरप्राइज़ में से तो कुछ निकला नहीं है। अब संडे वाले सरप्राइज को भी देख लेते हैं कि उस डब्बे में से क्या निकलता है। तो इस तरह की बात वो करें, फिर वो कह रहे हैं मैं 1 लाख लोग फिर जमा करूँगा इस्लामाबाद में संडे को। अरे भाई क्या करना है आपने? उसके बजाय आप जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो जमा करें और अपनी तादाद पूरी कीजिए। वो 1 लाख लोग बाहर पहले भी इन्होंने 10 लाख कहे थे, तो 25,000 आए थे, चले आ गए थे। अभी फिर कुछ आ जाएँगे तो फ़ायदा क्या होगा? उनके नारे लगाने से जो लोग अंदर वोट दे रहे हैं, उनका माइंडसेट तो नहीं बदलेगा। इसके साथ-साथ केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, महमूद खान, उनका ऑडियो रिलीज़ हुआ है और मतलब लीक हुआ है बल्कि और उन्होंने उसको मान भी लिया है। वो कह रहे हैं, हाँ, मेरा ही ऑडियो है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो इनके पार्लियामेंटेरियन रह गए हैं या जो इनके मिनिस्टर्स रह गए हैं, उनको इनके साथ मतलब उनसे कहा गया है कि जी आप लोग संडे से पहले जो है सैटरडे संडे जो है उसमें आपने जो है वो इन लोगों की तस्वीरें उठा के जो छोड़ के गए हैं पार्टी को
उनकी तस्वीरें लेके बैठने हैं, उनके खिलाफ उल्टी-सीधे स्टेटमेंट देने हैं, नारे लगाने हैं, लोगों को जमा करना है, उन्हें बुरा-भला कहना है और हर वो तरीका आज़माना है जिससे कि वो लोग जो हैं उनकी बेइज़्ज़ती हो। कैरेक्टर असैसिनेशन जो इमरान खान कह रहे थे उनकी होगी, वो अभी फ़िलहाल अपने ही लोगों की कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया चीफ मिनिस्टर साहब से कि क्या ये ऑडियो आपका है? वो कहते हैं हाँ, मेरा है। कह रहे हम जिहाद कर रहे हैं और जंग में, जिहाद में और इस तरह के इलेक्शंस में या इस तरह की सिचुएशन में हर चीज़ जायज़ है। ये तो माइंडसेट है इनका कि ये हरकतें कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी मैं अगर गवर्नमेंट से चला गया तो मेरी बड़ी कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगी। तो ये सब क्या है? जो लोग छोड़कर अपनी मर्ज़ी से चले गए या जैसे भी चले गए, आपको चले गए ना छोड़ के, असल बात ये है। तो उनके लिए आप इस तरह से उनको बुरा-भला कहलवा रहे हैं, उनकी पिक्चर्स लेके बैठेंगे लोग सड़कों पे, उनके ऊपर लानतें देंगे, उनको बुरा-भला बोलेंगे। ये इनके चीफ मिनिस्टर केपी के के और उसके बाद मान रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ, हाँ जी, मैंने तो ऐसा कहा है। मतलब ये तो इनकी हालत है और फिर ये कहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है और मेरे साथ वो हो रहा है। अरे भाई हम तो क्या मैं क्या पूरा पाकिस्तान बल्कि अपोज़िशन सारे लोग ये चाहेंगे कि खान साहब खैरियत से रहें और ताकि वो देखें कि जी गवर्नमेंट जो है वो दोबारा बदलती कैसे है। क्योंकि अगली बार जब बदलेगी तो अगर इनकी परफ़ॉर्मेंस इन्होंने बेहतर कर ली तो ये दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन अभी इस कदर रोना-पीटना डाला हुआ है, लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, खाने-पीने की इनको कमी नहीं, इतने बड़े घर में रहते हैं, कितने इन्होंने और प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ बना रखा है। जाइए जाके आप जो कमज़ोरियाँ रह गई थी जिसकी वज़ह से आपकी गवर्नमेंट जो है वो हटाई जा रही है या हट रही है, उसको चेक कीजिए जिन लोगों के आप जो लोग मतलब जो लोग इनको लेकर आए थे, अब ज़ाहिर है वो तंग हो गए। उन्होंने कोई ऐसे पहले ही जैसे मैंने कहा गया था कि 4 साल के लिए आ रहे हैं या साढ़े 3 साल के लिए आ रहे हैं, ये तो हर बार होता है। ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान की पहली गवर्नमेंट है जो इस तरह से जा रही है, सब लोग इतने हैरान हो रहे हैं। मैंने तो आज इंडियन टीवी पे भी कहा, मैंने कहा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है आप लोग सुबह से शाम तक तो इतने हैरान क्यों हो रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट इस तरह से जा रही है या उनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। मतलब पाकिस्तान में कौन-सी गवर्नमेंट है जिसने 5 साल मुकम्मल किए? हाँ, ये डिक्टेटर ज़रूर आके कोई 9 साल, कोई 11 साल, कोई 12 साल रह जाता है, लेकिन इस तरह की गवर्नमेंट्स जो आती हैं हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट्स तो कभी नहीं रही। तो अब अगर ये भी जा रहे हैं तो ये भी उसी साइकिल का हिस्सा है और बिल्कुल जिस तरह से इनके टर्म्स चल रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उसके अलावा इनकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस हर हर जगह पे, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कुछ हो, कितनी जगह इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि जी हमें गवर्नमेंट जल्दी मिल गई, हम अभी सीख रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट लेकर प्राइम मिनिस्टरशिप में आके आप सीखने के मरहले में आ गए, तो मतलब पब्लिक कहाँ जाए फिर? तो अजीब-अजीब किस्म की बातें, कोई इन्होंने आप जैसे कहते हैं ना कि आगे क्या होगा तो यही है कि ये जो पार्टी अच्छा एक साहब और आए इंडियन टीवी पे वो कहने लगे कि जी पीटीआई के जी भानुमति का कुंभा जोड़ा। तो भाई आपने क्या किया था? आपने भी तो यही किया था। आपने भी तो कोई किसी पार्टी का कोई किसी पार्टी का कोई काफ लीग को मिला लिया, एमक्यूएम को मिला लिया, सब पाकिस्तान में तो ऐसे ही गवर्नमेंट्स बनती हैं। अकेली पार्टी तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना पाती। तो ये कहना कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और खुद को कहना नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, ये थोड़ा-सा गलत हो रहा है। अच्छा, आखिरी छोटा-सा सवाल। मैडम आपको क्या लगता है कि कोई मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी इमरान खान के जाने के बाद? या क्या आप समझते हैं मामलात खराब से खराब-तर ही होंगे? लुकिंग एट जिस तरह इमरान खान साहब बोल रहे हैं, मैं छोड़ूँगा नहीं, मैं ये करूँगा और उनको 1 डेढ़ साल का मौका मिल जाएगा फिर इनके खिलाफ बोलने का। टीवी उनको टाइम देता है। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रही हैं या आप देख रही हैं कि मामलात खराबी की तरफ जाएँगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मामलात खराबी की तरफ जाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो है क्योंकि दोनों या तीनों जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक़्त अपोज़िशन में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको एक्सपीरियंस है मुल्क चलाने का, उनको एक्सपीरियंस है कि किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी और उसके बाद जब नए इलेक्शंस होंगे तो इन्हीं पार्टीज़ में से कोई आएगा और थोड़ा-सा जो काम खराब हुआ है वो सही करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि इनका साथ इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट भी दे रही है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा ही नुकसान हुआ है ना, हर जगह नाम खराब हो गया। सबसे पहले लोगों ने कहा जी इमरान खान को तो फ़ौज लगी है, हालाँकि बाकी सबको भी फ़ौज ही लाती है। लेकिन खान साहब की वजह से ज़्यादा नाम हो गया कि उसके बाद उन्होंने फंड्स जिस तरह से माँगे सभी माँगते हैं, वो भी आप कहेंगे कि जी वो तो पिछली गवर्नमेंट्स भी लेती रही हैं। लेकिन जितना एक्सपोज़ हम इस वक़्त हुए हैं कि खान साहब कहीं पे चावल लेने जा रहे हैं, कहीं पे आटा लेने जा रहे हैं, तो वो इस तरह के जो स्टेटमेंट थे वो हमने पहले नहीं देखे।
ठीक है, एक तरीके से लिया जाता था कि हमें ज़रूरत है, हमने चाइना से या आईएमएफ से कर्ज़े लिए जाते थे। नवाज़ शरीफ साहब भी हर बार कहते थे मैंने कशकोल तोड़ दिया है, फिर लेकर आ जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, इतने ज़्यादा एम्बैरेसमेंट नहीं होती थी कि हम हर जगह पे ख्वार हो रहे हों। तो मेरा ख़्याल है जो गवर्नमेंट अब आएगी, वो काफ़ी इस बात का ख़्याल रखेगी क्योंकि पिछली गवर्नमेंट से अगर उन्होंने सीखा होगा, ज़रूर सीखा होगा मेरा ख़्याल है। तो इसलिए थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ जाएँगे क्योंकि इस वक़्त मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हुँ। चलें लेट्स सी क्या होता है, जो भी हो इस्तेहकाम हो, स्टेबिलिटी हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और अपॉर्च्युनिस्ट जो सियासतदान है अल्लाह उनसे पाकिस्तान को बचाए। हमें बाहर से कोई खतरा नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान को तक़सीम करना चाहते हैं, जो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि उनकी सियासत बच जाए, पाकिस्तान को जो नुकसान होता है हो जाए और वो पावर में आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच आरज़ू काज़मी साहिबा फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। थैंक यू सर।